बच्ची ने तो सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया था। ऐसे ही निकल गई भूखी। मैं तो बड़े उम्मीद और आंसुओं के साथ यहाँ आया था कि बरसों के बाद मेरी भतीजी मुझे मिल जाएगी तो 8.25 करोड़ के आधे मैं उसे दे दूंगा। क्या 8.25 करोड़ के आधे? हाँ, 3,87,50,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम? अब मेरी भतीजी ही तो मेरी तमाम दौलत की वारिस है। एक्सक्यूज मी, जरा टूटे हुए 2 रुपए होंगे आपके पास? क्या? जी वो आज यूं ही ऐसे ही बस जरा चने फड़कने का मूड हो रहा था। लो मैं समझ गई भैया। क्या क्या? इतने बरसों तक अपनी भतीजी से दूर रहकर पागल हो गए तुम। क्या पागल? मैं? Hold your tongue. जी, I am not mad. I am simply sad. क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे तलाश करूं मैं अपनी भतीजी को? सारी मेरी बच्ची की किस्मत। एक ही चचा था, वो भी अहमक निकली। ये किसी ने आपको अहमक बनाया है। ये हीरा नहीं है, मामूली सा नग है 8-10 रुपए का। जी? अच्छा, पानी मिल जाएगा? जी जी पानी जी जरूर। रशीद, पानी लाना। अच्छा चले, ये नग 8-10 रुपए का सही। ये इतने सारे जेवरात हैं, आप ये नेकलेस देख लीजिए। मैं माफी चाहता हूँ दीदी, दरअसल हम ऐसी चीजें नहीं खरीदते। हाँ, शायद फुटपाथ पर कोई मिले। आप अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह परख लीजिए। देखिए जी, हमारे तजुर्बे की आंख देखते ही परख लेती है। ये सारे जेवरात नकली हैं। सब नकली हैं? जी। पानी। ये आपने आवाज सुनी? छन छन? नहीं तो। दरअसल जब तपते हुए मैदे पर ठंडा पानी पड़ता है तो ऐसी ही आवाज आती है, छन छन करके। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अजीब लड़की है ये। क्या कह रही थी? छन छन? मैं तो देखते ही पहचान गया था। भला दुल्हन दुकानों पर इस तरह करती है? क्रेक है, क्रेक। बगैर बत्ती के साइकिल चालान होगा। रुको रुको। भाग रूबी भाग, तू तो पीछे पड़ गया।
वाह 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 वाह, कमाल है। अरे मैं ये समझ रहा था कि अम्मी और मेरी बहन सैला ऊपर वाले कमरे में दुल्हन को सजा रही है। मैं मुझे क्या मालूम कि बनाव तैयार हो चुका है और आप यहाँ मौजूद हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि चांद से टुकड़ा घर लाई हूँ। अब मुझे यकीन है मुझे कि आप वैसी ही हैं जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा था। अगर आप इजाजत दें तो उंगली उठाकर अपने ख्वाबों की ताबीर देख सकता हूँ। जी जरूर। वैसे मैं आपके ख्वाबों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे यकीन है। ये क्या ये आप लरस क्यों नहीं है? जी दरअसल जब भी मेरी शादी होती है मुझे मलेरिया हो जाता है। अच्छा, इजाजत है? हाँ जी सर। ये क्या देखा मैंने? ये क्या देखा? हो सकता है ये मेरा वहम हो। सरताज आप दोबारा ट्राई कीजिए। ये मुझे क्या हो रहा है? ये कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं सरताज, गड़बड़ आपके भेजे में है। आपका दिमाग खराब हो गया। आपने मुझे मारा? दुल्हन आपने मुझे मारा? हाँ। अम्मी। बन्ने मुझे आवाजें क्यों दे रहे थे? कहाँ है वो? अम्मी, दुल्हन पागल है। क्या मैं पागल हूँ? न वो कपड़े, न वो चेहरा। नहीं, ये दुल्हन कहाँ है वो? कौन सी दुल्हन? दुल्हन तो ये है बेटा। अरे नहीं अम्मी, वो तो यहाँ बैठी हुई थी जिसका मुंह यूं था। तुम्हें क्या हो गया बन बेटे? तुम किसी से पागल तो नहीं हो गए? हाँ? नहीं, पागल वो थी। उसने ना मेरे सर पर चपट लगाई थी। हाँ वो क्या मेरे अलावा भी कोई दुल्हन है यहाँ? नहीं। हाँ, वो यहाँ बैठी हुई थी। अम्मी, पहले इन कदमों का इलाज करवाइए, मैं जा रही हूँ। इनके दिमाग का इलाज करवाइए। ये सबको क्या हो गया भैया? तबीयत तो ठीक है? पता नहीं। अरे पता नहीं मुझे क्या हुआ है। हाय, ये भी दुल्हन, वो भी दुल्हन, तो ये भी दुल्हन। अरे कहाँ हूँ मैं? ये कौन सा स्टेशन है? भैया, अम्मी भैया पागल हो गए। कौन हो बेटी? जी मेरा नाम रूबी है। अच्छा, तुम तो दुल्हन सी लग रही हो। हाँ जी। दरअसल मैं अपने सरताज की तलाश में इधर उधर फिर रही हूँ, मारी फिर रही हूँ, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर। हाय, कहाँ खो गए तुम्हारे दूल्हा? अच्छा चुप हो जा। हाँ चुप हो। दरअसल वो
पिछले सैलाब में बह गए थे, अभी तक नहीं मिले, जाने कहाँ खो गए फुल्ली बनकर। हाय हाय बेचारे, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसी दुल्हन देख रही है जो साइकिल लिए फिर रही है। अब आपसे क्या छुपाना, ये कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। दरअसल मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना चाहती हूँ, एक ऐसी दुल्हन जिसने 10,000 घंटे मुसलसल साइकिल चलाई। वैसे मैं नहीं समझी बेटे। छोड़े, दफा करे, समझने की जरूरत भी नहीं, क्या जरूरत है समझने की। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आप अकेली रहती हैं? खुदा न करे, क्यों अकेली, अल्लाह रखे मेरा जवान बेटा भी है। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा क्या बुरा, माशाल्लाह फैक्ट्री में काम करता है, हफ्ते में 2 दिन की रात की ड्यूटी होती है, आज रात आखिरी है, कल से घर पे ही सोएगा। ओह वेरी गुड। इसका मतलब है आज रात तो आप यहाँ अकेली होंगी। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरा मुंह देखे मेरा कैसे हो गया, पिचक गया मेरा मुंह, ना कुछ पिया है ना कुछ खाया है, ऊपर से कोई ठिकाना भी नहीं है। अच्छा अच्छा बेटी, फिक्र न कर, जो भी रोटी है घर में जैसी भी है तुम्हें खिला देती हूँ। ठीक है। ये क्या छिश लगा रखी है? ओफ अम्मा बात सुनो, यहाँ पे कोई मंजी बिस्तरा मिल जाएगा? मंजी बिस्तरा? हम रात सोने के लिए हमें बेड। हाँ बेटी हाँ, सो भी जाना, लेकिन बात सुन, सुबह 8 बजे मेरा शमसू घर पे आ जाएगा। अरे आप उसकी फिक्र ही ना करें, मैं सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाऊंगी, बेफिक्र रहें। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, ले आ साइकिल, आजकल जमाना खराब है, कोई ले जाए बाहर से तो आ जा। आ ये आज कौन सो गया मेरी दुकान के थड़े पर? उठो, 7 बजने वाले हैं, दुकान खोलने आए, उठो, सुबह हो गई। उठो। कौन है? कौन आया? अरे तुम आ गई एलिजाबेथ टेलर? एलिजाबेथ टेलर तुम आ गई। 22 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ लिजी। तुमने रिचर्ड बटन से शादी कर ली और मैं अभी तक कंवारा हूँ, ब्रांड न्यू। नाउ व्हाट इज योर मैरिज प्रोग्राम? ओए, प्रोग्राम ये है, तभी दुकान खोलनी है। नहीं नहीं, तुम एलिजाबेथ टेलर नहीं हो सकती, नहीं, तुम तो मार्लन ब्रांडो हो। ओए, ये क्या बकवास है? मैं दुकान का मालिक हूँ। मालिक? अच्छा मालिक हैं आप। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। प्लीज टू लुक यू, हाउ डू यू, फाइन, थैंक यू, ओवर एंड ऑल। ओए, अंग्रेजी का रोक डालता नहीं, तुम्हारी जरूरत क्या जो हुई मेरे दुकान गठिया में सोने की? मेरी बात सुनिए, ये मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुशनसीबी है, इसलिए कि मैं एक लकी आदमी हूँ। हाँ, मैं जिस दुकान के थड़े पर सो जाऊं वहाँ खुशनसीबी के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, वाकई? हाँ हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं घोड़ा होता तो क्या होता। हाँ, मैं जिस घुड़दौड़ में हिस्सा लेता मेरा मालिक हमेशा रेस जीत कर आता। लेकिन अंकल, ये तो ठीक है, मगर वो मेरी बोनी का टाइम है। बोनी? अच्छा, अंदर रखा भाई, अपने होटल के सेठ को 8 किलो चीनी फौरन चाहिए। अरे देखा तुमने, ये होता है लकी आदमी। दुकान का दरवाजा भी खुला नहीं और ग्राहक आ गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल? आप रोजाना इस दुकान के थड़े पर सोया करें। सोऊंगा। मैं तुम्हारी इस ऑफर पर जरूर गौर करूंगा, मगर जरा पहले बैटरी का ऑर्डर तो दो। छोटे जी जी, मेरे हिसाब में चाय पिलाओ मलंग बाबा को। मलंग बाबा? क्या यार? बिस्मिल्लाह। अरे जी हाँ, शुक्रिया। शरीर ये मेरी आदत है।
जाओ यार, बाद में चीनी ले जाना। हाँ आप तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए, आप बहुत अच्छे लगे मुझे जी। बाबा आप रहते कहाँ हैं? और मैंने आपको इस इलाके में कभी देखा नहीं। अरे देखेंगे कैसे भाई आप मुझे, मैं घूमता फिरता रहता हूँ। दरअसल मुझे 2 अफराद की तलाश है, एक मेरे फूफा और एक मेरी भतीजी। हाँ बस क्या बताऊं, जहाँ पाँव थक जाए वहाँ रुक जाता हूँ, जहाँ नींद आ जाए वहाँ सो जाता हूँ। मैं तो ग्वाची गांव मांगू मारा मारा फिर रहा हूँ, here and there, but I am nowhere। अरे खाला ये क्यों जहमत की आपने? मुंह से खाला खाला कहते हो तो सब पड़ोसन क्यों समझते हो? हिना चली गई तो सोचा कि तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो सबा कब तक वापस आएंगी? 1 हफ्ता हो गया तुम्हारे मामू की तीमारदारी के लिए गई हुई। हाँ वो खाला उसने कहा था कि जैसे ही मामू की तबीयत बेहतर होगी तो वो फौरन आ जाएगी। हमारे मामू जो है ना कुवैत में रहते हैं फैमिली के साथ, यहाँ अकेले आए थे जरूरी काम से तो बीमार पड़ गए, तो फिर इसीलिए। अरे वो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहो, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। हाँ वो मामू जान की तबीयत कैसी है? तकरीबन ठीक हो चुके हैं, कल वापस जा रहे हैं। कोई हिना? नहीं हिना को तो मैं छोड़ आया, उसने जाना था, तुम नहीं थी, उसने बहुत ख्याल रखा मेरा। हाँ भाई, आखिर खाला साथ बहन भी तो सगी बहन की तरह होती है। हिना का शुक्रिया अदा कर दूंगी मैं। अरे शुक्रिया अदा करना है ना तो खाला का अदा करो। हिना की वजह से पूरा हफ्ता अपना घर छोड़ के यहाँ सोती रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला। नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ऐसे मौकों पे तो पड़ोसी ही काम आते हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ इस घर में, कोई डिसिप्लिन नहीं। इतनी देर हो गई है और नाश्ते की मेज में अब भी ये कुर्सी खाली। आप रहे तो कुशन रख दो इस चेयर पे। अभी आपको तो पता है कि शौकी भाई देर से सोकर उठते हैं। बचाइए साहब जी, बचाइए। क्या हुआ? क्या हुआ है? डैडी अब्दू को समझा लीजिए, अगर इसने आइंदा मुझे जगाने की कोशिश की तो खौफनाक नताइज का जिम्मेदार ये खुद होगा। शौकी भैया क्या हो गया आपको? सुबह सुबह ना सलाम ना दुआ, लगे लड़ने झगड़ने। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। इस आदमी के लिए सुबह बखैर क्या हो सकती है? 8:30 बजे नाश्ते की टेबल पर आया है और फिर रमजू से नाराज हो रहा है। जरा इसकी हरकत तो देखिए, पहले मुझे चीख चीख कर आवाजें दी और ये नहीं उठे, फिर मुंह से फायर ब्रिगेड वाला सायरन बजाया और ये फिर भी नहीं उठे, मुंह पे थोड़ा पानी का छींटा मार दिया। तो मैं ये समझा कि मेरे कमरे में शायद रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है। मैं अंगड़ाई लेकर उठा तो इसका मुंह नजर आया, फिर सोचा जब सुबह सुबह उठ ही गया हूं तो आज नहा भी लूं। जब वॉशरूम से बाहर आया तो ये मेरे बेड पे बैठा चौकीदारी कर रहा था कि दोबारा ना सो जाऊं। और इनको देखिए, ठंडे पानी से नहा के गर्म हो गए मुझ पर और कहने लगे तुम्हारा सर दीवार से मार के दीवार फोड़ दूंगा। ठीक है, बस तुम जाओ। डैडी, इसमें शौकी भैया का कोई कसूर नहीं है। ये तो बेचारे सोते ही रात को 3 बजे हैं। तो ये बेचारे क्यों सोते हैं 3 बजे? डिश पे हालात हाजिर का प्रोग्राम देखते हैं। नहीं डैडी, आपको तो मालूम है कि मैं कहकशा से कितनी दिलचस्पी रखता हूँ। तुम्हारी इस दिलचस्पी की वजह से कहकशा के बाप ने 2 बार शिकायत की है तुम्हारी। वो बाप वाली कहकशा नहीं, आसमान वाली, सितारों की गैलेक्सी। मैं रात को खिड़की खोलकर आसमान पर तारों की मर्दमशुमारी करता हूँ। वाह, इससे तो बेहतर है कि फलसफा पढ़ें, नफ्सियात की किताबें पढ़ें। इसलिए तो कोर्स की किताबों को छूकर तक नहीं देखा। 4 साल से एफए में फेल होता आ रहा है और शौक है शोहरत हासिल करने का। इसे ठीक करने के लिए मैंने अखबार में इश्तार दिया है, ये पढ़ो, बीच वाला सफा। एक खूबसूरत दिलकश और दराज कद नौजवान के लिए एक हसीन और जमील पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता दरकार है जो उमूर खानादारी में माहिर हो। और ये नहीं, इसके नीचे। अच्छा, ये ट्यूटर की
ट्यूटर की जरूरत है एक बेढंगे नौजवान के लिए जो एफए में फेल होने का आदी हो चुका है। एक मर्द या खातून ट्यूटर की जरूरत है जो सख्त गिर हो, मार मार कर पढ़ा सकता हो और उस कुल जहन नौजवान के पास होने की गारंटी दे। पुरकशिश मुआवजा हस्बे लियाकत दिया जाएगा, फकत सेठ बारानी। वेरी गुड। अल्लाह बड़ा कारसाज है सबा। मैं परेशान था कि 3 में से 2 ट्यूशन खत्म हो गई, नहीं अब क्या होगा। क्या 2 ट्यूशनें खत्म हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं? अरे तुम्हें परेशान करने का फायदा क्या था? वो सॉलिड पार्टी नहीं थी जिसने बच्चे के पास होने की खुशी में मुझे ये सूट दिया था अकलौता, वो कनाडा जा रहे हैं, ट्यूशन खत्म। तो आप क्या समझते हैं ये इश्तिहार मैंने आपके लिए पढ़ा था? तो फिर अपने लिए? आप जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जरूर जाइए, ये ट्यूशन मैं करूंगी। तुम ट्यूशन पढ़ाओगी? हाँ, ग्रेजुएशन इसलिए तो नहीं किया था कि अपने भाई को परेशान होते हुए देखती रहूं। मैं भी कुछ काम करूंगी तो आपका कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। आप मैगजीन्स के लिए अफसाने लिखते हैं, अब तो काफी मशहूर हो चुके हैं। परेशानियां कम होंगी तो कोई अफसाना अधूरा नहीं रहेगा। मुझे कुछ करना ही होगा। मैं तुम्हारे एहसास समझता हूं सबा। वो भाई जो गुर्बत की वजह से बहनों की शादी ना कर सके, आखिर यही सोचने लगती है। भैया, हमें हकीकत पसंद होकर सोचना चाहिए। प्लीज भैया, प्लीज आप मुझे इजाजत दे दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या वक्त की धूप में तन्हा जलते रहेंगे आप? अगल साया तो नसीब से मिलता है। हमारे लिए भी एक बरगद था जिससे हमें इस ज्ञान के सिवा कुछ नहीं मिल सका कि हर तरफ छांव नहीं देता। भूल जाइए प्लीज भैया, भूल जाइए गुजरे हुए दिनों को। नहीं, हमें याद रखना चाहिए कि हमने बचपन से लेकर आज तक एक सहरा का सफर किया। जो लोग हमारे लिए कुछ कर सकते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमें इन हालात का आदी हो जाना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए कि कुछ लोगों के नसीब में मंजिलें नहीं होती, सिर्फ रास्ते होते हैं और चलते कदम। साहबजादे, क्या आप बता सकते हैं कि बशीर अहमद साहब कहाँ रहते हैं? वो क्या करते हैं? पता नहीं, वैसे मेरे फूफा हैं वो। अच्छा, फूफा हैं आपके? जी। तो कोठरी में कहाँ तलाश कर रहे हैं? वो भी आप जैसे होंगे तो क्वार्टरों में तलाश करें। क्वार्टरों में? क्वार्टरों में? अरे क्या समझते हो तुम मेरे फूफा को? तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या शय हैं? और तुम ये भी नहीं जानते कि मैं क्या चीज हूँ। जी जी, नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। क्या? नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या कह गया? कौन था ये? मुझे तो कोई सीआईडी का आदमी लगता है। यहाँ कोई सिपाही ही कामयाब होगा। पता नहीं कौन खुशकिस्मत होगा बेचारा जिसे ये नौकरी मिलेगी। अल्लाह जिसे इज्जत दे। चलो यार चलो। नौकरी? देखिए बीबी, जॉब है 2 खाली,
और उम्मीदवार बेशुमार। एक है अकाउंट्स की, अकाउंट्स आपको आता नहीं है, और दूसरी लेडी सेक्रेटरी की, जिसके लिए आप मुनासिब नहीं है। आप जाइए। थैंक यू सर। सर जी, एक लड़की आई है इंटरव्यू के लिए। है? लड़की आई है? जी सर। भेजो भेजो जी भेजो। आइए आइए आइए। आप, मेरे पियोन ने तो कहा था कि एक लड़की आई है। ये आपकी बचपन की अनक है? जी? मैं लड़की नहीं तो क्या अब्दुल शकूर नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं, आप तो दुल्हन है। जाना था हनीमून के लिए, आगे इंटरव्यू के लिए। क्यों? दुल्हनों के इंटरव्यू पर पाबंदी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तशरीफ रखें। आपका नाम क्या है? मिस रूबी। मिस? मिस रूबी, आपकी तालीम क्या है? ग्रेजुएट। क्या कहने कि ग्रेजुएट? आपको टाइपिंग आती? जी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको बुक कीपिंग, अकाउंट आता है? जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शार्टेड आता है? नॉट एट ऑल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आता। इससे पहले आपने कहीं जॉब की? हरगिज नहीं। वेरी गुड। जाहिर है इंसान पहली दफा ही कहीं जॉब करता है। मैंने भी यही सोचा था कि जब भी मैं किसी लेडी सेक्रेटरी को रखूंगा, आप जैसी हसीन दुल्हन होगी, अच्छे कपड़े, खुश अखलाक। ये खुश अखलाक के ऊपर इतना जोर क्यों है? इसलिए कि मैं बहुत उदास और दुखी हूँ। मेरी खुशियां छिन गई, मेरे ख्वाब वीरान हो गए। आपको काफी दुख नजर आ रहे होंगे मेरे चेहरे पर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफी दुख टपक रहा है आपके चेहरे पर, मगर क्यों? ये एक दुख भरी दास्तान है। आज से 2.5 साल पहले मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर मैके चली गई। वापस लौट के नहीं आई, वापस लौट के नहीं आई, वापस लौट के नहीं आई। हाय 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 हाय। सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप ऐसा करें, आप खुदकुशी करिए। देखें, आप मेरे गमों से हमदर्दी करें। मैं कब तक एक अच्छी बीवी की तलाश में रहूंगा? कब तक एक अच्छी बीवी की तलाश में रहूंगा? अच्छी बैठी तो है जी? मैके में जाए और जाकर उसे ले आए। वो अच्छी है। अगर वो अच्छी होती तो मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? आप मेरी आंखों में देखें, कितनी वीरान है। अब तो गम ने भी आंखों में बसेरा कर लिया। आप गौर से देखें, मेरी आंखों में आपको उदासी नजर आएगी। जी। कुछ नजर आया? जी। क्या नजर आया? कीचड़। नहीं, कीचड़ नहीं, ये उदासी है, उदासी। आपकी झील जैसी गहरी आंखों में उदासी की कीचड़ है। ठीक है, मैं मुंह धो के आता हूँ, मुंह धो के आता हूँ, मुंह धो के आता हूँ।
एक छोटे वाला बन कबाब बना दे। छोटे वाला बन? हाँ। अच्छा। अरे सुहेल, सुहेल। फायजा, तुम आज बहुत दिनों के बाद नजर आई। कॉलेज छोड़े हुए तो काफी ऐसा हो गया, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो जरा लंच। हाँ हाँ। यानी कि हालात पहले जैसे जा रहे हैं। चलो आओ बैठो गाड़ी में। लेकिन वो आओ बैठो गाड़ी में, चलो। अच्छा। बैठते हैं बड़ी गाड़ियों में, खाते हैं छोटे वाला बन कबाब। कैसे कैसे बेचारे पैदल लोग हैं। ये आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? अगर चाइनीज पसंद ना हो तो हम कहीं और। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आपने तारुफ नहीं करवाया? ये मेरी दोस्त है अनिला, आपकी जबरदस्त परिस्तार। मैं तो हूँ परिस्तार, लेकिन ये फायदा बहुत ही मक्कार। इसने मुझे सुबह ही फोन पे बताया था कि आज कहीं बाहर खाने का मूड है। ये तो बताया नहीं कि मुल्क के इतने मशहूर अफसाना निगार हैं मेहमान खुसूसी। इसी को तो कहते हैं द ग्रेट सरप्राइज। शुक्र करो कि सुहेल साहब अपनी कोठी पर मिल गए और गाड़ी इनकी कहीं शोफर ले गया, मैं तो खींची लाई। सुहेल साहब कहते हैं अजीब बात है कि आप इतने सरमादार होते हुए भी नाइंसाफी, जुल्म और जबर के खिलाफ अफसाने लिखते हैं। बहुत गुर्बत का माहौल होता है आपके अफसानों में। जी हाँ जी, वो एक्चुअली पता है क्या कि आप देखिए ना, सरमाए का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। दरअसल अच्छे राइटर को अपने इर्द गिर्द के माहौल से काफिल नहीं रहना चाहिए। सुहेल साहब ये बताइए आपका मजमा कब आ रहा है? अभी तो 20-30 अफसाने लिखे हैं, 100 के करीब हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसमें से 20-25 सिलेक्ट कर लूंगा। देखा, ऐसे होते हैं परफेक्शनिस्ट। जब ये मेरे कॉलेज फेलो थे उस वक्त पहली कहानी लिखी थी। तुम्हें देखकर तो कोई नौजवान शायरी शुरू कर सकता है। अच्छा सच? अफसाने निगारी के अलावा और क्या करते हैं आप सुहेल साहब? वो जी क्या कहते हैं कि कोई एक बिजनेस हो तो बताएं। ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं, इसी वजह से कभी तक शादी नहीं की ना। घर में रहेंगे तो घर वाली आएगी ना। इतनी बड़ी कोठी है तो फैमिली में काफी लोग होंगे, लड़कियां भी होंगी, शायद पनाह मिल जाए। अरे मेरी दुल्हन, अरे मेरी दुल्हन, अरे आइए ये खाला, बैठिए। वो खालू की तबीयत कैसी है अब? बस बेटा ऐसी ही है, सारी रात खांसी सांस के मारे हाल बेहाल थे। ओफो, तो कोई दवा नहीं दी आपने उन्हें? बेटा आप बाजार जाओगी ना तो जरा दवाइयाँ लेती जाना। जी हाँ जरूर ले आऊंगी, आप परेशान ना होइएगा। अंदर हो क्या? देखकर नहीं करते? अब ये दही के पैसे कौन देगा? हाँ बोलो, कौन देगा? कौन देगा दही के पैसे? मैं देता हूँ पैसे। दीजिए, पैसे देगा ना, पैसे। बूढ़े पैर उठाता है। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे। ये बूढ़े पे हाथ उठा रहे हैं, जुल्म है। ओ भाई, और मजलूमों के ठेकेदार, मेरी शूटिंग का तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने।
शूटिंग? जी जनाब आली, ये हम एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए इश्तिहार बना रहे हैं कि प्लास्टिक के डोंगे गिरकर टूटते नहीं हैं। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो प्लीज कैरी ऑन। आपका तो सॉरी ठहरा। आई एम सॉरी। आलम साहब, और ये शॉट दोबारा होगा? अजी दोबारा कैसे होगा, बैटरी मुक गई है। और क्या बात कर रहे हो तुम, फालतू बैटरी लेकर नहीं आते? ओ यार, ये कौन था शूटिंग को तबाह करके चला गया ये? रानो, मैंने तुम्हें वो परसों वाला वाकया बताया था? बताया तो नहीं था, लेकिन मुझे पता है वही सरकट आया होगा।